सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो हम लोग चल रहे हैं इस समय इंटीग्रल इक्वेशन पर। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आप लोगों को पेपर की शीट सभी भेज भी दी हैं। लास्ट पेपर की टेंशन नहीं, मेन पॉइंट है सीबी हमारी नेट में भी काम आता है, सबसे बड़ी बात। और नेट में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उसका एक ही रीज़न, पेपर था टिपिकल और कट ऑफ था डाउन। पेपर टिपिकल में कहीं ना कहीं बच्चे का सिलेक्शन वही लेता है जो वास्तव में मन से पढ़कर जा रहा होता है, और जब हल्का सा भी डाउन आ जाता है तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए हम लोग आ रहे वापस अपने पॉइंट पर। तो मैंने लाप्लास के वे में आपको बताया था कि लाप्लास वाले में एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व भी की थी, आपके पास नहीं की, और सारे फॉर्मूले लिखाए थे। वर्किंग रूल मैंने बता दिया था, वर्किंग रूल कैसे करेंगे आप सभी। मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लिखाई होगी, नहीं लिखाई? तो कहीं ना कहीं जिसको बच्चे को लाप्लास आता है वो तो कर लेगा। कन्वोल्यूशन भी मैंने आपको बताया था, कन्वोल्यूशन कैसे करेंगे। अगर आपको लाप्लास इनवर्स लाप्लास नहीं आता तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सामने। सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन। Solve integral equation using integral transform integral transform phi of x बराबर x क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x साइन ऑफ एक्स माइनस जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा स्टार्ट किया गया। साहब बोला है कि क्या करना है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के द्वारा इसे सॉल्व करना है। तो पूरा वर्किंग रूल जो मैंने बताया है वही एप्लीकेशन यहाँ पर लगेगा। अप्लाई करने के लिए कौन सी इक्वेशन है, वोल्टेरा। तुरंत जवाब मिला यहां से, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज फाई ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आपने कंपेयर कर दिया किससे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द, this is Volterra's integral equation of second kind comparing y phi of x बराबर f of x प्लस 0 से x कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। कर्नल मैंने बताया था एक्स माना जीटा में होगा,
वेयर कर्नल एक्स कॉमा जीटा बराबर साइन ऑफ एक्स माइनस जीटा। कौन सा रूल लगाते हैं? डबल फंक्शन है हमारे पास, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कौन सा लगाएंगे? कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तुरंत यहाँ से आपने जवाब दे दिया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कैसा है? कन्वोल्यूशन टाइप। आपने बोला दिस इज कन्वोल्यूशन टाइप। दोनों तरफ इसका इस्तेमाल कर लो, लाप्लास का। आपने बोला यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करिए, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास? एल ऑफ फाई ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द एल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से x। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स माइनस का जीटा, फाई ऑफ जीटा डी जीटा। बस इससे लेके जाऊंगा मैं अभी कन्वोल्यूशन का यूज करके। तो आपने जब लाप्लास लिया यहाँ से, आपने जवाब दिया यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जब लीनियरिटी प्रॉपर्टी का आपने यूज किया यहाँ पर, तो लाप्लास ऑफ एक्स क्यूब प्लस लाप्लास ऑफ 0 से x साइन ऑफ एक्स माइनस का जीटा, फाई ऑफ जीटा डी जीटा। तो कितना मिला मेरे को? लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर लाप्लास ऑफ एक्स क्यूब मैंने x की पावर n बताया था लाप्लास का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था? फैक्टोरियल n अपॉन द p की पावर n प्लस। यहां से यूजिंग कन्वोल्यूशन, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन इसमें लेके जा रहे हैं हम लोग कन्वोल्यूशन में। कितना हुआ? फैक्टोरियल 3 अपॉन प्लस लाप्लास ऑफ साइन एक्स इंटू लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी। आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, मैंने वर्किंग रूल में बताया भी है, कन्वोल्यूशन भी बताया है। लाप्लास ऑफ साइन एक्स बताओ क्या था? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का इंटू लाप्लास ऑफ ये और ये एक साथ आ जाएंगे। कितना मिला? लाप्लास ऑफ 1 माइनस का 1 अपॉन 6 अपॉन द, तो जमा मिला पी स्क्वायर अपॉन द 6 अपॉन पी की पावर 4। राइट बेटा लोगों, उठा के हम लोग उधर ले जा रहे हैं अपने पास में एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा इस जगह पर? फाई ऑफ एक्स रह गया ना, कॉमन लेने के बाद क्या रह गया? 1 माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1
लाप्लास ऑफ 6/p⁴ कितना हुआ लाप्लास ऑफ, यहां से वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास नॉलेज है इनवर्स लाप्लास की। 6/p⁴ इंटू p² + 1/p², ये कैलकुलेशन लेके राइट हैंड साइड पहुंचा दिया। कितना मिला लाप्लास ऑफ पाई ऑफ x बराबर, ये हुआ 6p², तो 6/p⁴ प्लस 6/p⁶, राइट। अब हम क्या लेंगे इसमें इनवर्स लाप्लास, तो जब हमें मिला पाई ऑफ x बराबर L इनवर्स ऑफ 6 कॉमन आ गया, तो 6 कॉमन आ गया, p⁴ ये इनवर्स हो गया। इनवर्स उल्टा चलता है, जैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कर दिया वैसे ही यहाँ पर बताया। L इनवर्स ऑफ 1/p⁴n+1 इक्वल ऑफ द क्या बनेगा x⁴n/⁴। तो यहाँ से हमने बोला x⁴ का मतलब 3+1, x⁴3/3, x⁴5/5। तो क्या जवाब मिला यहाँ पर x³ + 5, 6 3 × 6 20, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मेन मीनिंग है इनवर्स लाप्लास और लाप्लास। अगर यही बातें नहीं आती हैं तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी ही नहीं। तो इसे आप नोट करिए, फिर मैं आगे की बात करूं आपसे। कल आप बुक ले आओ तो एक काम हो जाए। फिर परसों क्या है संडे, तो संडे वाले दिन 6-7 घंटे एक साथ कवर कर देंगे। बस क्लिक करते जाना, मैं पढ़ाता जाऊंगा, टोटल कवर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं। लास्ट वाला वेबलेट है ना, क्लासेस कौन कौन ले रहा है इस समय? पारिजात क्या पढ़ा रहे हैं? अलजेब्रा। और
नेक्स्ट बेटा जी, नई प्रॉब्लम देखेंगे तो आपने एक ही चीज़ यहाँ पर देखी, मेन मीनिंग क्या है, एल इनवर्स। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप सबको, सारी प्रॉपर्टीज में कितनी लिखाऊंगा यहाँ पर, अगर एल इनवर्स नहीं आता तो प्रॉब्लम जाएगी फंस। लिखेंगे सभी बच्चे, हटा रहा हूँ सामने से, ये लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है इसमें, चलिए लिखते हैं इसमें, सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो पता लगा फाई ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x कॉस ऑफ एक्स माइनस का जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। बेकार रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज फाई ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस 0 से x कॉस ऑफ एक्स माइनस का जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। दिस इज वोल्टेराज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। बताया गया कंपेयरिंग वाई फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से x कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। तो यहां से क्या पता लगा, एक्स कॉमा जीटा बराबर कॉस ऑफ एक्स माइनस का जीटा। साफ पता लग गया कैसा टाइप है, ये कन्वोल्यूशन टाइप है। दिस इज कन्वोल्यूशन टाइप। तुरंत यहां से बोला गया यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन नंबर 1। जवाब मिला यहां से एल ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर एल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से x सॉरी 1 प्लस 0 से x कॉस ऑफ एक्स माइनस का जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी फाई ऑफ एक्स बराबर लाप्लास ऑफ 1 लाप्लास ऑफ 0 से x कॉस ऑफ एक्स माइनस का जीटा फाई ऑफ जीटा। आपने बोला यूजिंग
कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, तो लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर लाप्लास ऑफ वन का मतलब इसे बोलेंगे लाप्लास ऑफ इंटू लाप्लास ऑफ राइट, यहां से हुआ लाप्लास ऑफ 1/p प्लस लाप्लास ऑफ cos x कितना है, इंटू लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स। इसके साथ इनको ले जाओ, तो जवाब मिला यहां से एल ऑफ, बेटा क्या नाम है आप नीचे ऑफिस में जाके मेरा लैपटॉप वाला बैग होगा उसे ले आओ और फिर की लगा के आना है ना। तो लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स में कितना कॉमन आ गया, 1 माइनस का पी अपॉन द पी स्क्वायर प्लस का 1, तो लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर 1/p, तो लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर p इंटू पी स्क्वायर प्लस का 1 होल अपॉन द पी स्क्वायर माइनस का p प्लस का 1। सामने जो आ गया अब हमारे पास, इसका कैलकुलेशन ही तो खतरनाक है। अब ये एल इनवर्स में आया और एल इनवर्स अपने आप से हमेशा खतरनाक होता है। तो जब हम मिला फाई ऑफ एक्स बराबर एल इनवर्स ऑफ पी इंटू अपॉन द, सबसे पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया 1/p अपॉन, पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे अपने मन से, मैंने इसमें एक कॉमन लिया था ना, तो 1 माइनस का p अपॉन द पी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में p था, p कहाँ चला गया अपॉन का, अपॉन में p है राइट, 1/p p 1/p स्क्वायर, 1 मिनट देखने देना आसान लग रहा है, पी स्क्वायर ये कर दो प्लस पी, अब बन गया इसका, देखो कभी जब डायरेक्ट मिल जाता है अपने आप, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब आपने बोला ये तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का दिख नहीं रहा, तो एल इनवर्स ऑफ 1/p, एल इनवर्स ऑफ 1/, अब ये आप तभी कर पाओगे जब आप, ये तो हमको पता है, इसका क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में चेंज करो, कुछ जोड़ दो कुछ घटा दो या परफेक्ट स्क्वायर बना दो। देखो ध्यान से, सारी प्रॉपर्टी पुरानी है, मैं ये प्रॉब्लम कर दूंगा, अगली वाली कर दूंगा। ये है पी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए का मतलब p हो गया तो 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मिल गया माइनस का ये मिल गया प्लस का 1/4, और ये क्या है प्लस का 1, तो यहाँ कितना मिलेगा रूट 3/2 का स्क्वायर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देख लो डिट्टो सेम होगी राइट। आपने बोला यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास की हमें क्या लगानी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बताओ क्या होती है, कि अगर याद नहीं तो बेकार है फिर सारा लेक्चर।
एल इनवर्स ऑफ, ये तो पढ़ा दिया होगा ना कॉलेज में, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ पी माइनस ए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है पी माइनस ए वाले फंक्शन को पी में कन्वर्ट करना। तो ई की पावर ए एक्स एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चालू हो जाओ दोबारा। नाउ फाई ऑफ एक्स बराबर 1/p का लाप्लास बोलो। एल इनवर्स 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, ए कितना है 1/2, एल इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस इसका बोलो बेटा एल इनवर्स। याद करिए मैंने बोला था लाप्लास ऑफ साइन ई एक्स का ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है साइन ए एक्स अपॉन द ए। तो साइन ए एक्स ए का मतलब क्या है, अपॉन द ए। तो कितना हुआ मेरे पास 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 2/√3 साइन ऑफ √3x/2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आ गई सभी के? तो फिर ये सभी का बताने के बाद हो गया। अब हेडिंग दो बेटा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लिखें बेटा पहला रोमन नंबर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये सब आप लोगों को बीएससी वाला लिखा रहा हूं, मजबूरी है। एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी माइनस ए। नेक्स्ट सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन ए कॉमा देन
लाप्लास ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर e टू द पावर ऑफ माइनस का ए पी इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों में काउंट होती हैं। अगले वाला लिखें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ई एक्स बराबर 1 अपॉन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए 1 अपॉन ए इंटू एफ ऑफ पी अपॉन ए। अगले वाला डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। मैंने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये बोला लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ई एक्स। अब इसका चेंज ऑफ स्केल हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए। अगले वाला डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। अगले वाले का नाम क्या है? डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। अगले वाले का नाम क्या है? डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी देखना ध्यान से। एल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डैश का मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन पी इंटू एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ का मतलब फंक्शन। तो एक्स वाला फंक्शन में उसमें एक्स की जगह क्या रखेंगे? जीरो। फिर आता अगर लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स होता तो पी स्क्वायर एफ ऑफ पी माइनस का पी एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश ऑफ जीरो। अगर मेरे पास लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाता तो माइनस का पी माइनस का एफ डबल डैश ऑफ जीरो। तो आप समझ गए होंगे लिखना किस तरह से है। अब लिखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ एक्स प्रॉपर्टी। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ एक्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ एक्स प्रॉपर्टी। लिखें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर -1 टू द पावर ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू पी। अगले वाला लिखें डिवीजन बाय एक्स प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय एक्स प्रॉपर्टी। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन द एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब लिखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखें डैश करके पहला रोमन नंबर। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लिखने का भी अभी लिखाया था। ये रही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ एक्स एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी माइनस ए बराबर ई की पावर ए एक्स। एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एल इनवर्स में अंदर पी में रहता है
तो एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी लिखना बेटा सब लोग, वहाँ भी सही कर देना। देखो पी में अंदर, प्लीज ऑनलाइन वाले ध्यान रखना, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी कर देना, स्मॉल एफ ऑफ पी। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स का सिंबल कैपिटल एफ के साथ है, पी का सिंबल स्मॉल एफ के साथ है, एल इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस का ए पी, एफ ऑफ पी बराबर जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस देन ए पर जीरो। अब आता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्या नाम? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ एक्स, देन एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए पी बराबर 1/a एफ ऑफ एक्स अपॉन ए। अगले वाला आता है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, अगले वाला आता है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा देन एल इनवर्स ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ पी बराबर -1 टू द पावर ऑफ एन एल एक्स की पावर एन एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी। डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी, बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? जीने से आते ही मुस्कुरा रही हो, जबकि मैंने देखा लीड तो लगी नहीं कानों में। नहीं होता है ना, कानों में बात कर रहे हैं किसी से तो उसकी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं, अब बातें भी नहीं कर रहे, आते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर तो कुछ अलग है। तो क्या लिखा? डेरिवेटिव डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी, तो एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ एक्स, देन एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन पी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x एफ ऑफ यू डी यू। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय पी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय पी प्रॉपर्टी, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा देन एल इनवर्स ऑफ पी इंटू एफ ऑफ पी बराबर एफ डैश ऑफ यू, वेयर एफ ऑफ 0 बराबर 0 होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी याद कर लेते हो तो थोड़ी हद तक ये उम्मीद है कि एल इनवर्स आपका फंसेगा नहीं, राइट। तो इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर पर कल। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। कल मैं